कराची में हालिया बारिशों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ मकामात पर दरमियानी और तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में सूरत हाल संगीन हो गई है। मजीद जानते हैं डिप्टी कंट्रोलर इदरीस अराइन से। जी इदरीस, बताइएगा। बिल्कुल जी, मैं शहर कराची के एक अहम शाहरा पर मौजूद हूँ जिसे कराची यूनिवर्सिटी रोड कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ जो मुसलसल बारिश हुई है, और बल्कि कहने के कल दोपहर से या शाम से कल जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, तो शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तो कहीं तो थमी है, लेकिन कहीं बिल्कुल नहीं थमी है। तकरीबन 12-13 घंटे मुसलसल बारिश होती रही है। अच्छा, बारिश के बाद के जो पानी की निकासी का अमल है, वो एक नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमल नहीं हो पाया। शहर कराची की कई सड़कों पे तो कुछ ना कुछ पानी कम हुआ है, लेकिन इस वक्त मैं शहर यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हूँ। बिल्कुल कैमरामैन कैसर अभी दिखाएंगे कि इस वक्त हम खुद भी पानी में मौजूद हैं। और इस वक्त जो मेन जो यूनिवर्सिटी रोड है, बिल्कुल उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने जो है वो बिल्कुल ये एक तालाब का मंजर पेश करती है, एक नहर का मंजर पेश करती है। हमारी शहर कराची की एक अहम तरीन सड़क है जिस पे पानी किस कदर है। अच्छा, ट्रैफिक का बहाव भी इसी वजह से हो रहा है, और आप बिल्कुल देख सकते हैं इस वक्त के शहर कराची में लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ शहरियों से हमारी बात हुई है तो शहरियों का यही कहना है कि जो अब्र रहमत है वो नाअहल हुक्मरानों की वजह से अब्र रहमत में तब्दील हो जाती है, और पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ये एक नहर नुमा, ये तालाब नुमा जो सड़क है अभी, ये शहर कराची, ये यूनिवर्सिटी रोड कराची की एक अहम तरीन सड़कों में से एक है। अच्छा, इससे हट के मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि बिल्कुल कैमरामैन दिखाएंगे कि हम भी इस वक्त बिल्कुल पानी के बीच में मौजूद है। यूनिवर्सिटी रोड बिल्कुल उसके सामने इस वक्त पानी का एक बहुत बड़ा जो है वो सैलाब नुमा पानी वहाँ पे मौजूद है। इसी तरीके से नीपा चुरंगी के सामने भी, बल्कि नीपा चुरंगी के बिल्कुल मेन पुल के नीचे भी इस वक्त एक सैलाब नुमा जो पानी वहाँ पे भी मौजूद है। सिविक सेंटर के बिल्कुल सामने भी इस वक्त पानी का बिल्कुल रुका हुआ है। बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने भी पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रुका हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन रहा है। इसी तरीके से अगर आप न्यू कराची की बात कर ले, अगर आप सुरजानी टाउन की बात कर ले, और इसी तरीके से अगर नाजमाबाद की बात कर ले, जो हमारे अंडर ब्रिज हैं वो वहाँ पे भी पानी जमा हुआ है। नाजमाबाद बिल्कुल जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो पानी से ज़ेरे आब हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप लांडी कुरंगी की तरफ जाते हैं तो लांडी कुरंगी की जानिब से इस वक्त जो जाम सादिक पुल की बात कर ली जाए तो जाम सादिक पुल पे के नीचे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, और अरबों रुपए की मशीनरियाँ जो वहाँ पे मौजूद थी वो इस वक्त टोटली पानी के में डूबी हुई हैं, और पानी की निकासी का अमल ना हो सका, नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से जो शहर कराची में जो होने वाला एक तो काम मुतासिर हो रहा है, और दूसरा जो अरबों रुपए की मशीनरियाँ हैं वो जो है वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। अच्छा, शहर कराची की जो बनने वाली सड़कें हैं वो एक बारिश का शिकार होती हैं और फौरी बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर गाड़ी वालों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि पानी जब जमा होता है तो पता नहीं होता कि आए कि यहाँ पे गड्ढा है या नहीं है। तो जब गड्ढे में स्कूटर वाला या गाड़ी वाला या रक्शे वाला जाते हैं तो वो जो स्कूटर वाले वो तो बेचारे गिर जाते हैं। कई जगह पे हमने रक्षा भी कल्टी होते हुए देखा है, और जो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो नाकिस मटेरियल की वजह से जो सड़कें बनती हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। वरना ऐसा भी देखा गया कि जहाँ पे कोई पायदार सड़क बनी हो तो वहाँ पे कई बारिशें हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सड़क जो है वो सही सलामत है। लेकिन यहाँ पे जो बनने वाली सड़कें हैं वो फौरी तौर पे थोड़े से बारिश की वजह से भी जो है ना गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। एक तो पानी की निकासी ना होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है, दूसरा जो सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं उसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि खुदारा मेयर कराची की तरफ उन्होंने इशारा किया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ इशारा किया है, सईद मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध है उनकी तरफ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि खुदारा इस शहर को, ये शहर कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, इस शहर की जो है वो ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। लेकिन जितनी आवाम यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है हुकूमत से, इसको उसी यानी कि उससे ज़्यादा बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, और कराची जो है इस वक्त जो टोटली पानी की निकासी ना होने की वजह से, गड्ढे भरने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि महकमे मौसमियात ने मज़ीद पेशन गोई की है कि मज़ीद आगे 2 से 3 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।